बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से सीटीए जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है cta-hep.punjab.gov. अगर आपसे ये लिंक ओपन नहीं हो रहा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करें। वेबसाइट सर्च करने या लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं CTA's इंडक्शन सिस्टम। इसके बाद आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद आप यहाँ पर इसकी पॉलिसी भी चेक कर सकते हैं। ये सारा चेक करने के बाद नेक्स्ट अप्लाई करने के लिए आप लॉगिन और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है लॉगिन टू योर अकाउंट। इसके बाद अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया तो यहाँ पर आप CNSE और पासवर्ड, CNSE वाले खाने में शनाख्ती का नंबर लिखें, पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है वो लिखें और इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें, साइन इन के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पर आप रजिस्टर हेयर के बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए फुल नेम वाले खाने में यहाँ पर अपना मुकम्मल नाम लिखें। इसके बाद CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती का नंबर या बेफाम नंबर लिखें। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर वाले खाने में अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं ईमेल एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर Gmail लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में अपने पासवर्ड को दोबारा लिखें। इसके बाद ये आपके सामने कैप्चा शो रहा है, कैप्चा यहाँ पर लिखें और इसके बाद रजिस्टर नाउ के बटन पर रजिस्टर पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहते हैं OTP एंटर। आपने यहाँ पर OTP एंटर करना है। आपको Gmail पर OTP रिसीव होता है, वो यहाँ पर आप एंटर करें और वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है CTA इंडक्शन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। इसके बाद आप अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी सबसे पहले पर्सनल डिटेल इंटर करनी है। इसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके बाद एजुकेशन डिटेल आपने इंटर करनी है। इंटर करने के लिए आप इसको नीचे की तरफ से इसके बाद यहाँ पर कहता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। सबसे पहले नेम वाले खाने में अपना नाम चेक करें। फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद आपके वालिद जिंदा या हैं या आपके वालिद फौत हो चुके हैं। अगर जिंदा हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। अगर आपके वालिद फौत हो चुके हैं तो फिर यहाँ पर नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है CNSE और बेफाम और सिटीजनशिप नंबर, यहाँ पर अपना शनाख्ती का नंबर चेक करें। इसके बाद अपनी जेंडर को यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो भी आपकी जेंडर है। इसके बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ इस पर क्लिक करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है नेशनलिटी, यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करें, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है अगर डेट ऑफ बर्थ जब आप सिलेक्ट करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप स्पेशल पर्सन है तो यहाँ पर आप इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशल पर्सन के केस में यहाँ पर कहता है सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर। अपना यहाँ पर अपने जो आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से अपना सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वो उसका यहाँ पर रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिखें। इसके बाद रेफरेंस इशू डेट, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसकी इशू डेट यहाँ पर लिखें। इसके बाद सर्टिफिकेट इशुएंस अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने आपका जो सर्टिफिकेट इशू किया है वो यहाँ पर आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या आप जो CEO है उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसके बाद यहाँ पर कहता है फादर मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपने वालिद का मोबाइल नंबर लिखें। ये लिखने के बाद ये कहता है अपलोड इमेज, यहाँ पर पासपोर्ट साइज पिक फोटोग्राफ अपनी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करें। इसके बाद कहता है CNSE और बेफाम और सिटीजनशिप नंबर फ्रंट साइड, यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करें। इसके बाद CNSE और बेफाम सिटीजनशिप नंबर बैक साइड, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड को अपलोड करें। इसके बाद कहता है अगर स्पेशल के पर्सन हैं आप तो फिर यहाँ पर स्पेशल पर्सन अपना जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर दें। अगर आप स्पेशल पर्सन नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप सिर्फ अपनी तस्वीर अपलोड करें, अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको कहता है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपने अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट ईमेल वाले खाने में अपनी Gmail को चेक करें। इसके बाद स्टूडेंट कंटैक्ट नंबर, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को चेक करें। अपनी Gmail और मोबाइल नंबर चेक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है पोस्टल एड्रेस वाला खाने में आप पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना है। पोस्टल सबसे पहले यहाँ पर कहता है प्रोवेंस, अपना प्रोवेंस यहाँ पर चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है इस तरह से। इसके बाद नेम ऑफ सिटी, टाउन, विलेज या चक, जो भी आपका सिटी है, विलेज है या टाउन है, जो भी है उसका यहाँ पर आपने नाम लिखना है। जो ये आपने इस तरह से
ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर आपने मुकम्मल अपना एड्रेस लिखना है। जो भी आपका एड्रेस है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो यहाँ पर आप लिख दें। इसके बाद परमानेंट और सेम आपका पोस्टल एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज अबव पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑटोमेटिकली जो आपने पोस्टल एड्रेस सेलेक्ट करते हैं वही यहाँ पर आपका सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम नहीं है तो फिर यहाँ पर आपने प्रोवेंस वाले खाने में यहाँ पर अपना प्रोवेंस सेलेक्ट करें सबसे पहले। इसके बाद फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है नेम ऑफ सिटी, यहाँ पर आपने सिटी से यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इस तरह से जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एड्रेस वाले खाने में यहाँ पर अपना मुकम्मल एड्रेस लिखें। जो भी आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पर कहता है एजुकेशनल डिटेल, आपने अपने एजुकेशनल डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है एजुकेशनल डिटेल में सिलेक्ट एजुकेशन लेवल, यहाँ पर आपने एजुकेशन का लेवल सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने एसएससी अपनी मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। मैट्रिक सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का ये बॉक्स जो हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिग्री नेम, अपनी डिग्री का यहाँ पर नेम यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद इक्विवेलेंट डिग्री, जो भी आपकी इक्विवेलेंट डिग्री है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है या डिग्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जिस साल में आपने डिग्री पास की है उस वो यहाँ पर आपने साल सिलेक्ट करना है। जो भी जिस साल भी आपने अपनी डिग्री को पास किए है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद टोटल मार्क्स जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं ये टोटल मार्क्स थे आपके डिग्री के वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें, लिख दें। इसके बाद जितने आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख दें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एग्जाम टाइप, जो भी आपका एग्जाम टाइप था एनुअल टाइप है तो एनुअल सिलेक्ट कर दें। अगर सेमेस्टर सिस्टम था तो यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम सेलेक्ट कर दें। इसके बाद पोजीशन होल्डर हैं तो आप यहाँ पर जो भी आपकी बोर्ड में पोजीशन आई है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पर आपने अपने मार्कशीट को अपलोड करना है या ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट और डिग्री, यहाँ पर आपने सर्टिफिकेट या डिग्री को अपलोड करें। ये अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है जो भी आप लेवल इंटर कर रहे थे वो आपकी इंटर हो चुकी है। इसके बाद लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन की जो भी आपने इंटर की उसकी परसेंटेज भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैट्रिक को इंटर करने के बाद फिर आपने इंटरमीडिएट को इंटर करना है। यहाँ पर आप HSSC पर क्लिक करें। इसके बाद डिग्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अपनी डिग्री की यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद जिस साल में आपने अपनी डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है टोटल मार्क्स में, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में जहाँ पर जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट एग्जाम टाइप, जो भी आपके एग्जाम का टाइप है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर आपकी पोजीशन है तो बोर्ड में यहाँ पर वो आप सिलेक्ट कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर सिलेक्ट ना करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पर ये मार्कशीट अपने रिजल्ट कार्ड को अपलोड करें। इसके बाद सर्टिफिकेट या डिग्री वाले खाने में अपनी डिग्री को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद सेव। इसके बाद ये अपनी इंटरमीडिएट इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन को दोबारा सेलेक्ट करें। इस पर सेलेक्ट करने के बाद अगर आपने बैचलर 14 ईयर की है तो यहाँ पर 14 ईयर सेलेक्ट कर दें। अगर आपने 16 ईयर बैचलर की है तो यहाँ पर आपने 16 ईयर बैचलर सेलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने डिग्री का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करें, जो भी डिग्री का नेम है। इसके बाद डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट करें, जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री की है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिग्री का टाइटल, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट ये लिख देना है। मुकम्मल जो आपकी डिग्री टाइटल लिखा गया है। इसके बाद जिस साल में आपने डिग्री पास की है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। आज यहाँ पर पोजीशन आपने यूनिवर्सिटी में कोई भी पोजीशन आपने हासिल की है तो वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। अगर पोजीशन आपकी नहीं है तो यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद एग्जाम टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं इज परसेंटेज अवेलेबल ऑन द DMC, अगर आपकी परसेंटेज DMC पर अवेलेबल है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करें। अगर परसेंटेज DMC पर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करें और फिर आपने परसेंटेज जो भी आपकी परसेंटेज बनती है वो यहाँ पर आपने अपनी परसेंटेज लिखनी है। इसके बाद अगर DMC पर परसेंटेज है तो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद टोटल CGPA जितनी भी है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद ऑब्टेन CGP जितनी भी आपने CGP हासिल की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लिख देनी है। इसके बाद परसेंटेज जितनी भी आपकी परसेंटेज बनती है जो आपके DMC पर लिखी गई है वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसके बाद मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करें। इसके बाद सर्टिफिकेट या डिग्री को अपलोड करें। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन
अपनी बीएस तक क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आपने अगर एमफिल की हुई है तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। इंटर करने के लिए एमएसआर एमफिल को इंटर करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डिग्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करें। जो भी आपकी डिग्री का नाम है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिग्री का सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिग्री का टाइटल यहाँ पर आपने डिग्री का टाइटल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ईयर जहाँ पर जिस साल में आपने पास की है वो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर देने हैं। इसके बाद पोजीशन अगर आपकी है तो लिख दें, सिलेक्ट कर दें, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसके बाद एग्जाम टाइप से यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं परसेंटेज डीएमसी पर अवेलेबल है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद सीजीपी यहाँ पर जितनी भी सीजीपी है वो यहाँ पर आप टोटल सीजीपी सिलेक्ट कर रही है। इसके बाद जितनी आपने सीजीपी हासिल की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है, ये लिख देनी है। इसके बाद परसेंटेज जितनी भी परसेंटेज बनती है जो आपके डीएमसी पर लिखी गई है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करें। इसके बाद सर्टिफिकेट और डिग्री को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर अपनी एमफिल की क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद अगर आपने पीएचडी भी की हुई है तो यहाँ पर आपने पीएचडी भी इंटर कर सकते हैं। वो सेम इसी तरह से आपने इंटर करनी है जिस तरह से आपने पहले इंटर कर चुके हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन इंटर हो जाएगी। इसके बाद अपनी लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके एजुकेशन पर यहाँ पर आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन इंटर की है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट है आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन जब आप मुकम्मल इंटर कर लेते हो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अवेलेबल पोजीशंस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है इंस्ट्रक्शंस दी गई है, यू कैन नॉट सिलेक्ट मोर देन 5 कॉलेजेस एज योर प्रेफरेंस। आप अपने जो भी कॉलेजेस हैं पूरे पंजाब में आप 5 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यह कहता है यू कैन ओनली चूज कॉलेजेस फ्रॉम 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर चॉइस। आप अपनी मर्जी के 2 डिस्ट्रिक्ट में से 5 कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर की हुई या आपने बीएस किया हुआ या आपने एमफिल की हुई है वो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं जो आपके करीब 3 डिस्ट्रिक्ट है या आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या आप ये जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको ये लगता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा सीट्स वेकेंट हैं तो वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है। इसके बाद कहता है कॉलेज। यहाँ पर आपने कॉलेज सेलेक्ट करना है। जिस कॉलेज में भी आपको लगता है कि सीट खाली पड़ी है तो वो उस कॉलेज को यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आप सर्च के बटन पर क्लिक करें। कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि उस कॉलेज जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किए अगर उसमें सीट खाली है तो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाती है। अगर सीट खाली नहीं है तो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा नो सीट वेकेंट। इसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेक करें, पोजीशन चेक करें कि कितनी सीटें खाली हैं। इसके बाद कॉलेज का नाम चेक करें, जेंडर चेक करें, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चेक करें और डेडलाइन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप एक्शन में आप यहाँ पर बटन चेक कर सकते हैं अप्लाई नाउ। फिलहाल यहाँ पर बटन आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि वेबसाइट अभी अपडेट हो रही है। तो जैसे ही ये वेबसाइट अपडेट होगी तो यहाँ पर एक्शन के आपको ऑप्शन शो हो जाएगा अप्लाई नाउ। तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका उस पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाता है। सेम इसी तरह से आप 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से सीटीआई में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।